नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नई ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद होगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से देश में लॉकडाउन है और सभी सरकारी कार्यक्रम अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किए जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर चुके हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर को खत लिखकर बधाई दी थी। इस दौरान उन्होंने देश के विकास में पंचायतों के योगदान का जिक्र किया, साथ ही ग्राम पंचायतों की तुलना कोरोना वॉरियर्स से की। वहीं देशवासियों को एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व भी बताया। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी। और वहीं कुछ दिनों पहले कोरोना महामारी के फैलने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया था कि उसका रवैया पक्षपाती है और वो चीन के पक्ष में झुका हुआ है। उसकी भूमिका पर सवाल उठाते हुए ट्रंप ने WHO को अमेरिका से मिलने वाले वित्त पोषण को रोक लगा दी है। इसके साथ ही माइक पोम्पियो ने इस पर और भी आक्रामक रुख के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब वक्त सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन में नेतृत्व के बदलाव का नहीं है, बल्कि वक्त है कि संगठन ही बदल दिया जाए। अमेरिका अब कभी भी इस संगठन में वापसी नहीं करेगा। वहीं अब चीन WHO की मदद करने के लिए आगे आ गया है। चीन ने गुरुवार को WHO के लिए $3 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान का ऐलान किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंगू शुआंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। यह अनुदान चीन के जरिए इससे पहले WHO को दी गई $2 करोड़ की राशि के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा चीन ने कुछ ही रोज पहले अमेरिका के जरिए WHO का वित्त पोषण रोकने पर गंभीर चिंता जताई थी। आपको बता दें कि ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा था कि WHO को मिलने वाले वित्त पोषण का ज्यादातर या सबसे बड़ा हिस्सा हम उन्हें देते हैं। हम उन्हें $5.8 करोड़ से ज्यादा की धनराशि देते हैं। इतने सालों में उन्हें जो पैसा दिया गया है उसके मुकाबले $5.8 करोड़ छोटा सा हिस्सा है। कई बार उन्हें इससे कहीं ज्यादा मिलता है। वहीं भारत के FDI के नियमों को सख्त करने के फैसले से पड़ोसी देश चीन भड़का हुआ है। भारत ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए चीन कमजोर हुई भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण न कर सके। भारत में FDI के नियमों में बदलाव को लेकर चीन ने ऐतराज जताया था। चीन ने कहा था कि यह फैसला विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बीच चीन की सरकार का मुखपत्र कहलाने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा जिसमें भारत को धमकी देने की कोशिश की गई है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन की वर्कफोर्स को शुक्रिया, अब देश अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम है। हालांकि भारत सरकार ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के लिए कोरोना संकट को वजह बताया। आपको बता दें कि फार्मेक्सेल डेटा के मुताबिक भारत अपनी दवाइयों का ज्यादातर कच्चा माल चीन से ही खरीदता है। उधर चीन से आयात किए गए रैपिड टेस्ट किट को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक्यूरेसी पर सवाल उठाए गए तो देश में मेडिकल की रेगुलेटरी बॉडी ICMR ने राज्यों को इसका उपयोग न करने की सलाह दी है। चीनी किट के सही परीक्षण में नाकाम रहने के बाद ICMR अभी इस पर विचार कर रहा है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इसके बावजूद चीन से मेडिकल उपकरणों का आयात जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा है कि पिछले 2 सप्ताह में चीन के 5 शहरों से लगभग 2 दर्जन उड़ानें PCR किट लेकर लगभग 400 टन मेडिकल आपूर्ति के साथ भारत के लिए रवाना हुई हैं। कुछ दिनों में करीब 20 उड़ानें भारत आएंगी और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, PPE किट, थर्मामीटर जैसे मेडिकल उपकरण चीन से लेकर आने की उम्मीद है।
वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 50,243 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की तादाद 8,86,709 तक पहुंच गई है। दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका विश्व में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 27,25,920 पहुंच गई। अब तक 7,45,905 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,91,061 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं पवित्र रमजान के महीने की। कोरोना वायरस महामारी के बीच मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। अरब देशों में आज यानी 24 अप्रैल से रोजे की शुरुआत हो गई, जबकि भारत में यह आज शाम से शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस के खौफ के बीच शुरू हो रहे इस पाक महीने में मुसलमानों के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। दरअसल दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए रमजान का महीना इबादतों से भरा होता है। अपने रब की रजा के लिए तमाम मुसलमान इस महीने में रोजा रखते हैं। नमाजों की पाबंदी पहले से ज्यादा होती है। साथ ही खास नमाज जिसे तरावी कहते हैं वो भी चांद देखने के साथ ही शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये सब थोड़ा अलग होगा। पहले के सालों की तरह इस बार मस्जिदें गुलजार नहीं हो सकेंगी। लोगों को घरों में रहकर हर तरह की इबादत करनी होगी। रमजान में मुसलमान सुबह सवेरे उठते हैं और सहरी करते हैं और शाम को सूरज डूबने के बाद रोजा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। पहले के सालों में मस्जिदों में गरीबों के लिए इफ्तार का इंतजाम होता था, जहां सभी साथ बैठकर रोजा खोलते थे, लेकिन महामारी के चलते अब ये होना मुमकिन नहीं। WHO ने भी रमजान को लेकर खास सलाह दी है। संगठन ने कहा है कि जहां भी मुमकिन हो लोग वर्चुअल रास्तों के जरिए सामाजिक और धार्मिक चीजों के लिए साथ जुड़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।